पानी हम अभी से लगभग 15-20 मिनट पहले डाल करके रखे थे भर करके, और अभी तक एकदम गर्म है। पनिया तुरंत ही गर्म निकला है। यही का नाम है। सिर्फ आपके गांव में ही गर्म पानी निकला? हाँ, मात्र साइंटिस्ट वगैरह भी आए हैं टेस्ट करने? साइंटिस्ट लोग आए थे राजगीर से, 2-3 बार आए थे। पानी का टेम्परेचर बताया 10 घंटा के बाद पी लेता है। अच्छा, इतना गर्म निकलता है कि एक दिन जमा करके रखना पड़ता है? हाँ, यही बात है। गर्मी के दिनों में यहाँ के गांव के लोग नहाने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के मोहड़ा गांव में, और ये गांव बहुत ही खास है। बहुत मायनों में इस गांव का चर्चा होता है, और सबसे बड़ी वजह जो चर्चा होने का है वो है यहाँ के भूजल का पानी। मतलब कि जो चापाकल आपको बगल में दिख रहा होगा, और उस चापाकल से जो पानी आता है वो इतना गर्म होता है कि उससे लोग जो मतलब कि दिनचर्या का काम होता है वो नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पानी निकाल करके अगर करना हो तो वो नहीं होगा। गर्मी के दिनों में यहाँ के गांव के लोग नहाने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। सोचिए कि गर्मी के दिनों में जब चापाकल से गर्म पानी निकले तो लोगों को नहाने में कितना फजियत होता होगा। वैसे नॉर्मल पानी से नहाने में लोगों का पसीना छूट जाता है, और जब चापाकल से गर्म पानी निकल रहा हो तो उस पानी से लोग कैसे नहाएंगे। वजह यही है कि इस गांव के लोग लगभग 100 घरों का ये बस्ती है, और ज़्यादातर जो यहाँ के मतलब की आबादी है वो यादव बहुल क्षेत्र है, यादव बहुल गांव है, और ये अतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पूरा पहाड़ी इलाका है। पीछे एक बार पैन करके दिखा दिया गौतम धीरे धीरे कि जो इलाका है यहाँ से 3-4 किलोमीटर के क्या बोलते हैं कि रेडियस में मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी द्वार आपको दिख जाएगा, और ये मोहड़ा प्रखंड का वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कार्यालय है, और ये मोहड़ा गांव है, और मोहड़ा गांव के ही क्या बोलते हैं कि प्रांगण में भी हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार गर्मियों के दिनों में ये लोग अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, ठंडी के दिनों में अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, और जो गर्म पानी निकलता है उसको ठंडा करने के लिए लोग क्या जुगाड़ क्या बोलते हैं कि अपनाते हैं। बगल में बहुत सारे दादा हैं और 2-3 लोग हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस गांव का रहस्य क्या है। दादा, सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद है। शिव शंकर प्रसाद आपका नाम है, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो सोशल मीडिया पे, न्यूज पे इस गांव का बहुत चर्चा सुने, बहुत बखान सुने हैं, क्या है जरा बताइए अपने गांव के बारे में। लोग आते हैं और गर्म जल के बारे में वर्णन करते हैं, बस यही तो है। अच्छा, तो ये गर्म पानी जो निकलता है क्या बोलते हैं कि ज़मीन से, चापाकल से, कुआं से, तो ये गर्म पानी का रहस्य क्या है? कभी आप लोग मतलब कि पता किए इसके बारे में? नहीं, हम लोग तो चर्चा करते हैं। लोग जो अनुमानतः बताता है कि जमीन के नीचे गंधक है, इसीलिए पानी गर्म निकलता है। अच्छा, तो गर्म पानी निकलता था तो ठंडी के दिनों में तो चलिए समझ में आता है कि गर्म पानी का ज़रूरत होता है सभी को। तो आप लोग दिनचर्या कैसे करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक का जो पानी का इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल हम लोग पानी का थोड़ा स्टॉक बनाते हैं, और घड़ा पीने के लिए घड़ा में रखते हैं। पशु को पानी पीने के लिए बड़ा बड़ा बर्तन में पानी रहता है, जैसे अच्छा, गाय भैंस के पिलावे लगे? हाँ, नाद वगैरह जो होता है वो सब बना करके उसी में पानी भर करके 5-6 घंटा या दिन भर रह जाता है तो काम में आता है। अच्छा, मतलब दिन भर पानी स्टोर करके रखते होंगे, फिर दूसरे दिन उस पानी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जानवर जो है पीता है, 10 घंटा के बाद पी लेता है। अच्छा, इतना गर्म निकलता है कि एक दिन जमा करके रखना पड़ता है? हाँ, यही बात है। अच्छा, तो ये गर्म पानी जो निकल रहा है ये मतलब कि अभी रिसेंटली से 2-4-10-50 बरस से निकल रहा है या फिर पूर्वजों से? ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये अनंत काल से है और अनंत काल तक रह भी सकता है। इसको कौन बदलेगा, प्रकृति को। अच्छा, मतलब कि आप जब से आप होश संभाले तब से गर्म पानी निकल रहा है? यही गर्म पानी का यूज हम लोग बचपन से, जब से जन्मे तब से इसी को करना है। आपके दादाजी पिताजी भी बताते होंगे? हाँ, सब यही बताते थे कि पानी तो बात है कि हम लोग मतलब हम लोग अपने तो नहीं बनाए हैं भाई, ये तो प्रकृति जो दिया उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के इस देन से आप लोगों में एक क्या बोलते हैं कि तकलीफ भी होता होगा? हाँ, महसूस तो होता है काम करने में, पानी से का यूज करने में तकलीफ होती है, और लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कोई खराब नहीं है। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बीमारी वगैरह आप लोग को नहीं होता? नहीं, वैसा कुछ नहीं होना महसूस होता है। जैसे कि चर्म रोग हो गया, पेट का कोई बीमारी कोई बीमारी इससे अंत हम लोग को महसूस नहीं होता है।
अच्छा, आप लोग के कोई बीमारी नहीं होता है आज तक? बीमारी तो सब वही सर्दी बुखार वो अलग तो बात। जनरल जो कुछ दुनिया को होता है वो सबको होता है, हम्म। लेकिन इस पानी से कोई खास हम लोगों को आफत नहीं है, अच्छा, इस पानी की वजह से कोई बीमारी नहीं, बीमारी नहीं होता है, सब एकदम सब चंगा हाँ, है। हाँ, चंगा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, गांव जो है क्या बोलते हैं कि इस गांव के बारे में बताइए कि कहाँ पे गांव स्थापित है? ये है गांव गहलौर घाटी से 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जो तपोवन मार्ग गया है उसी में है। गांव का नाम है मोहड़ा। मोहड़ा गांव है। इस गांव की पूरी आबादी कितना होगा दादा? यहाँ हम लोग यादव समाज के लोग करीब 100 घर के आसपास हैं। महादलित लोग भी हैं 100 घर, वो गांव से अलग दूसरे अच्छा, दूसरे मतलब कि बस्ती बगल में बसे हुए हैं, मोहड़ा प्रखंड लेकिन मोहड़ा गांव के हम लोग सब हैं। अच्छा, मोहड़ा गांव के रहने। अच्छा, तो गर्मियाँ में आप लोग कैसे अपना काम धंधा करते हो? हाँ, तो गर्मी में इस पानी से यूज नहीं करते हैं, केवल पीने के लिए घड़ा में रख कर पीते हैं। स्नान वगैरह करने के लिए अगल बगल के कुआं में जाते हैं, कुआं में नॉर्मल पानी हो जाता है, समझ गए ना। हवा लगता है उसमें तो ठंडा कुछ महसूस होता है। अच्छा, मतलब कि गर्मी के दिनों में आप लोग दूसरे बगल के गांव में जाते हैं हाँ, नहाने? बगल में, हाँ, गांव से अगल बगल में जो कुआं है उसमें पानी नॉर्मल रहता है। हम रिसर्च कर रहे थे तो देख रहे थे कि इस गांव में क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट वगैरह भी आए हैं टेस्ट हाँ, करने। साइंटिस्ट लोग आए थे राजगीर से, 2-3 बार आए थे। पानी का टेम्परेचर ले बताया कि तपोवन, राजगीर और मोहड़ा गांव का जो पानी है, ये तीनों का टेम्परेचर टॉप मोहड़ा का है। अच्छा, मतलब कि आमतौर 56 डिग्री सेल्सियस बताया था इसका। 56 डिग्री से? हाँ, अरे तेरी के 56 डिग्री में तो इंसान भुंजा जाएगा। हाँ, तो ही बताया तो था यही। अच्छा, तो मतलब कि इसी सब समस्याओं के बीच आप लोग झेल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं किसी तरह से। तो आगे भी यही चलता रहा, हाँ, क्योंकि इसका तो कोई उसका निदान कोई है बदलाव तो है नहीं, प्रकृति तो बदलेगी नहीं, समझ गए। अब कृत्रिम रूप से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, आज तक इस पर कोई किसी ने गौर नहीं किया और किसी ने हम लोग सुविधा नहीं दिया। अच्छा, तो ये मोहड़ा गांव है, तो मोहड़ा गांव के बगल में भी बहुत सारे गांव होंगे। हाँ, मतलब कि अगर पूरब देखे, हाँ, पश्चिम, उत्तर, हाँ, दक्षिण, हाँ, तो उस सबन गाँवों में भी घर में पानी नहीं, निकला है? अगल बगल हमारे गांव के अगल बगल 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर जाइएगा तो ठंडा पानी मिल जाता है। अच्छा, सिर्फ आपके गांव में ही गर्म पानी निकला हाँ, है? मात्र गांव गाँव भर भर में? में। हाँ, इसमें भी 100 घर जो हम लोग कह रहे हैं गांव है, हाँ। इसमें 25 से 30-40 घर के अंदर ही गर्म पानी है। इसके अलावे जो घर है उसमें ठंडा पानी है। अच्छा, मतलब कि कुछ घर में गर्म पानी निकलता है, पूरा घर, पूरा गांव में भी नहीं निकलता? नहीं निकलता है। गांव तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बगल वाले तो गांव बढ़ जाता है तो बगल में पानी नॉर्मल हो जाता है, हम्म। लेकिन जितना दूरी तक पहले से लोग बसे हुए हैं उतना प्योर गर्म पानी। अच्छा, लेयर का क्या रहता है यहाँ पे सिस्टम? लेयर हम लोग जो चापाकल अभी चला रहे हैं हैंड पंप, वो 18 से 20 फीट के अंदर से पानी आता है। अच्छा, कुल्लम 18-20? बस इतना ही पर अभी सब सारा चापाकल चालू है। अच्छा, इतना गर्मी है फिर भी चापाकल चल रहा है? हाँ, वो चल भी पहाड़ी इलाके में? हाँ, चलता है। पहाड़ी इलाके में सुनते हैं कि पानी ऐसा ही बहुत नीचे में रहता है, और आप बोल रहे हैं कि 18-20 फीट पे? हाँ, हाँ, सारा चापाकल इतना ही गहराई से चल रहा है। अच्छा, तो पटवन वगैरह करना होता होगा दादा आप लोग को गर्मी के, और जैसे कि धान का हो गया, गेहूं का हो गया, मसूरी का हो गया, तो जो मतलब कि खेती बाड़ी आप लोग कैसे करते हैं फिर? खेती के लिए कुआं वगैरह का यूज करते हैं, बगल में कुआं खेती वगैरह में है खेत में, तो वो भी है 25 फीट तक गड्ढा है, उसी से थोड़ा थोड़ा सिंचाई कर लेते हैं। अच्छा, तो सिंचाई में चलिए स्टार्टिंग में तो गर्म पानी ठंडा हो जाता होगा? वो बगल वाला कुआं वाला जो खेत में जो कुआं वो ठंडा पानी है। अच्छा, जहाँ पे खेती बाड़ी होती होगी वहाँ पे ठंडा पानी ठंडा निकलता है? पानी। हम लोग जहाँ घर बनाए हुए हैं बस मात्र यही गर्म पानी है। अच्छा अच्छा, गर्मी ठंडी के दिनों में इतना गर्म होता है कि ठंडी के दिनों में भी ठंडा करना पड़ता है? वो तो बिल्कुल सब पानी का टेम्परेचर तो समान रहता है सदैव ना। 56 डिग्री तो गर्मी हो चाहे ठंडा हो? ठंडा हो। अच्छा, बारिश वगैरह होता होगा यहाँ पे? तो बारिश तो नॉर्मली होता होगा जैसे होता होगा सब हाँ, जगह? जनरल रूप से जिस दुनिया में बारिश होती है वैसी तरह से होती है। ऐसा नहीं है ना कि गंगा के रेडियस में गर्म पानी निकलता है? वैसा कैसे हो सकता है? पानी तो नीचे में गर्म है ना? हाँ, 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 ऊपर में तो सब नॉर्मल है। हाँ। तो साइंटिस्ट वगैरह आया था तो कुछ आश्वासन दिया था? कोच आश्वासन देगा, वो तो इतना ही बताया कि टेम्परेचर इस तरह से है। इसका कोई मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकला? कुछ नहीं, वैसा तो कुछ नहीं बोला। आप लोग को ऐसे ही कर? इसके पीछे हम लोग कुछ जानना भी विशेष क्या चाहेंगे। हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि हम लोग को पानी गर्म से ठंडा का कोई उपाय हो जाए, यही ज़्यादा है। तो फ्रिज वगैरह रख ले होंगे तो आप लोग? फ्रिज है गर्मी के दिनों हाँ, में? गर्म हर घर में फ्रिज रहता है। काहे कि पर अथी कोई किसी के पास रिश्तेदार आ गए, हित रिश्तेदार आ गए, हाँ, इसके लिए उपाय सब कर लिया है लोग,
घड़ा का बर्तन भी मिट्टी का रखता है। और ये सब ठंडा पानी की इस तरह से व्यवस्था है। कोई भी आया तो स्वागत यही पानी से किया जाता है। मतलब कि समस्या अपरंपार है, साइंटिस्ट वगैरह भी आए हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया है। और यही वो चापाकल है जिसको जो भी मीडिया वाले आते हैं इसको कवर करके ले। आज पहला चापाकल गांव में घुसते ही ये मिल जाता है, और इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर का कोई चापाकल भी नहीं है। हम लोग भी जब पहली बार क्रॉस कर रहे थे तो प्यास लगा हुआ था, और यहाँ पे आए तो पता चला कि एकदम खौलल पानी निकला। यह सबसे ज़्यादा हाई पावर का चापाकल है, इसका कोई पानी यूज में नहीं आता है, इतना गर्म है। मान करके चलिए गांव का हमारा चापाकल है। इसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है। ठंडा के दिन में कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं काम। हाँ, बहुत ठंडा रहता होगा, रहता है तब। नॉर्मल ठंडा में इसका भी उपयोग नहीं। बाहरी आदमी जो आता है, नाता कुटुंब या कोई भी, तो थोड़ा सा विशेष रूप से वो इंटरेस्ट लेते हैं गर्म पानी का, तो वो सब थोड़ा थोड़ा यूज ठंडा के दिन में कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि यही सब है। वो दादा है क्या कौची करो दादा? क्या करते हैं आप? जब यार से आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी? हाँ, पनिया तो ही गर्म निकला है। यही का नाम है। आपका नाम क्या है? रामदेव प्रसाद। रामदेव प्रसाद, मतलब कि पूरा साल गर्म पानी निकलता है और उससे अपना काम धंधा करते हैं। चलिए उधर एक बार कलवा को चला करके दिखा दीजिए सत्यम, देखते हैं कि अभी भी, हालांकि पूरे साल गर्म पानी निकलता है तो इसमें कोई क्या बोलते हैं कि फट नहीं है, लेकिन ये जो चापाकल है वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि वायरल चापाकल है। और ये पानी हम अभी से लगभग 15-20 मिनट पहले डाल करके रखे थे भर करके, और अभी तक एकदम गर्म है। अब इसको इस चापाकल में डाल रहे हैं और उसके बाद चलाएंगे तो एकदम पूरा फुल मूड में पानी निकलेगा। देखिए चापाकल में पानी भर दिए हैं, और ये चापाकल से जब पानी निकलेगा तो इतना गर्म होता है, 56 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं कि इसका तापमान होता है। देखिए अभी हम इसमें क्या बोलते हैं कि उस बॉटल से इसमें पानी भरे हैं, और पानी भरने के बाद ये इतना गर्म पानी है, जैसे कि दादा बता रहे थे कि 56 डिग्री, और ये बात सत्य है कि इस चापाकल से गर्म पानी ही निकलता है, और इस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉर्मल जीवन के लिए। इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो इसको पहले आपको ठंडाना पड़ेगा, और ठंडा करने के लिए अलग अलग यहाँ पे यंत्र बोल रहे दादा कि फ्रिज हम लोग रखे हुए हैं, घड़ा रखे हुए हैं, और मिट्टी का बर्तन में पानी को ठंडा करते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अटेंडम किसी को ठंडा पानी चाहिए तो इस गांव के बगल में ही क्या बोलते हैं कि दूसरा गांव है, या फिर इसी गांव के बहुत अंतिम छोर पे जो घर बसा हुआ है उसमें ठंडा पानी निकलता है, तो उससे इस्तेमाल होता है। बाकी ये प्राकृतिक देन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। साइंटिस्ट वगैरह भी आए थे तो यहाँ का बस सिंपल ले गए, लेकिन इसका कोई अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ के जो दादा थे जो बता रहे थे कि इसका निराकरण अगर हो जाए तो हम लोगों को गर्मियों में बहुत ही सहूलियत होगा, ताकि हम लोग ठंडी पानी का इस्तेमाल क्या बोलते हैं कि जैसे आम इंसान करते हैं वैसे कर सकेंगे। बाकी इस पूरे गांव के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।